आदाब, मैं हूं अरीबा खान और आप देख रहे हैं मैं मीडिया। बिहार के अररिया जिले में जन्मे सहारा समूह के संस्थापक सुब्रत रॉय का 14 नवंबर 2023 को मुंबई में निधन हो गया। मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। सहारा समूह की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि 75 वर्षीय सुब्रत रॉय की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई। वे लंबे समय से मेटास्टैटिक कैंसर से जूझ रहे थे, साथ ही रक्तचाप और मधुमेह से भी ग्रस्त थे। 12 नवंबर को तबीयत बिगड़ने पर सुब्रत रॉय को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मृत्यु हो गई। सहारा श्री कहे जाने वाले सुब्रत रॉय सहारा इंडिया परिवार के अध्यक्ष थे। उन्होंने साल 1978 में सहारा कंपनी की शुरुआत की थी। सहारा इंडिया के बैनर तले उन्होंने चिटफंड, रियल एस्टेट, एयरलाइंस, होटल, स्वास्थ्य क्षेत्र, मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री सहित कई अलग अलग क्षेत्रों में सफलता हासिल की। साल 2004 में सहारा समूह को टाइम मैगजीन ने भारतीय रेलवे के बाद देश की दूसरी सबसे अधिक रोजगार देने वाली कंपनी बताया था। सुब्रत रॉय का जन्म 10 जून 1948 को बिहार के अररिया जिले में हुआ। मशहूर लेखक मणिशंकर मुखर्जी ने सुब्रत राय पर लिखी अपनी किताब बंगाली प्रैक्टिस ऑफ फाइनेंस दी सहारा स्टोरी में बताया है कि सुब्रत रॉय के माता पिता बिक्रमपुर, जो अब बांग्लादेश में है, वहाँ के भाग्यकुल जमींदार घराने से थे और बंटवारे से पहले बिहार आ गए थे। सुब्रत रॉय ने कोलकाता के होली चाइल्ड इंस्टीट्यूट से स्कूली पढ़ाई पूरी की और बाद में गोरखपुर के जीआईटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। सहारा श्री के निधन पर अररिया में उनके रिश्तेदारों और दोस्तों में शोक की लहर है। सुब्रत रॉय के निधन के बाद उनके रिश्तेदार अजय सेन गुप्ता, सुभाष सेन गुप्ता, अतनुदास गुप्ता उर्फ एनी दास से मैं मीडिया ने बात की। रिश्तेदारों ने बताया कि सुब्रत रॉय को अररिया के लोग उनके घरेलू नाम चंदन से संबोधित करते थे। रिश्ते में मामा अजय सेन गुप्ता ने कहा कि हम लोगों का बचपन सुब्रत रॉय के साथ बीता है। हम लोग दुर्गा पूजा के समय एक साथ ढाक बजाया करते थे। सुब्रत फुटबॉल के काफ़ी शौकीन थे। आज उन बातों को याद कर काफ़ी पीड़ा होती है। एक और रिश्तेदार अजय सेन गुप्ता बताते हैं कि सुब्रत रॉय का जन्म अररिया में उनके नाना अमितोलाल दास गुप्ता के घर हुआ था। उनके पिता का नाम सुधीर चंद्र रॉय और माता का नाम छवि रॉय था। सुब्रत रॉय की प्रारंभिक शिक्षा अररिया हाई स्कूल से हुई, लेकिन उनके पिता शुगर मिल में इंजीनियर थे, तो जहां जहां उनकी पोस्टिंग हुई वहीं सुब्रत रॉय को शिक्षा ग्रहण करना पड़ा। सुधीर चंद्र रॉय और छवि रॉय की 4 संतानों में सुब्रत रॉय सबसे बड़े थे। उनके बाद छोटे भाई जयब्रोतो रॉय, 2 छोटी बहनें माला रॉय व कुकुम रॉय चौधरी हैं। सुब्रत रॉय का विवाह सपना रॉय से हुआ था और उन दोनों के 2 पुत्र सुशांत रॉय और सीमांत रॉय हैं। अररिया के आश्रम रोड में सुब्रत रॉय का एक घर भी है, जहां उनका जन्म हुआ था। हालांकि अब इस घर में कोई नहीं रहता है। घर के पास ही सहारा इंडिया का पुराना दफ्तर भी है। स्थानीय लोग बताते हैं कि उनके घर तक पहुंचने के लिए पहले सड़क भी नहीं थी। बाद में सुब्रत रॉय ने अपने खर्च पर ये सड़क बनवाई। लोग बताते हैं कि उनके नाना का घर भी आश्रम रोड में ही है। सुब्रत रॉय के पिता सुधीर चंद्र रॉय इंजीनियर थे, इसलिए वह उनके साथ गोरखपुर में ही रहे। भले ही सुब्रत रॉय बिहार के अररिया में पैदा हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश उनकी कर्मभूमि रही और गोरखपुर में ही अपना पहला व्यवसाय शुरू किया। नमकीन और दाल मोठ के व्यवसाय से शुरुआत करने वाले सुब्रत रॉय का सहारा इंडिया परिवार देश के इतिहास में सबसे बड़े व्यवसाय समूहों में से एक बना। अभी भी देश भर में उनके द्वारा बनाई गई कई बड़ी कंपनियां चल रही हैं। सुब्रत रॉय ने कॉलेज खत्म होने के बाद अपना एक छोटा सा व्यवसाय खोला। वे अपने स्कूटर पर नमकीन, दाल मोठ जैसे सामान बेचा करते थे। वे जया प्रोडक्ट्स नाम से इस व्यवसाय को चला रहे थे। हालांकि इन्हें इसमें अधिक सफलता नहीं मिली। इसके बाद 1978 में 30 वर्षीय सुब्रत रॉय ने सहारा इंडिया परिवार की शुरुआत की और एक चिटफंड कंपनी के तौर पर काम करने लगे। इस व्यवसाय में वे लोगों के पैसे जमा करते थे और कुछ समय बाद उनमें ब्याज जोड़कर उन्हें लौटाते थे। धीरे धीरे ये कंपनी बढ़ती गई और 90 के दशक में देश की सबसे बड़ी फाइनेंस कंपनियों में से एक बन गई। 90 के दशक में ही सहारा समूह ने एयरलाइंस, होटल और अस्पतालों में पैसा लगाना शुरू किया। साल 2000 तक सहारा कंपनी में पैसे लगाने वाले लोगों की संख्या 1.5 करोड़ तक पहुंच गई थी। इसी समय सहारा ने मीडिया और फिल्म उद्योग में भी अपना कदम रखा। सहारा इंडिया कई सालों तक भारतीय क्रिकेट टीम और भारतीय हॉकी टीम का प्रायोजक रहा।
शुरुआत में सहारा ने मजदूर वर्ग के लोगों को जमाकर्ता बनाया और ये लोग 1 रुपये से लेकर 10 या 20 रुपये तक रोजाना जमा किया करते थे। बाद में जमा की जाने वाली राशि बढ़ती गई। बता दें कि सहारा रेसिडुअल नॉन बैंकिंग कंपनी यानी RNBC के तौर पर काम करती थी। इन्हें NBFC यानी नॉन बैंकिंग कंपनी के मुकाबले अधिक छूट मिली हुई थी, इसलिए जमाकर्ता जितना पैसा चाहें डिपॉजिट कर सकते थे। 2000 के मध्य दशक आते आते सहारा ग्रुप पर पैसों की गड़बड़ी के आरोप लगने शुरू हो गए। 2007 में सहारा इंडिया परिवार की 2 कंपनियां शेयर बाजार में लाई गईं और फिर उनके आंकड़े पहली बार सार्वजनिक हुए। जानना अहम है कि शेयर बाजार में पैसे उगाने के लिए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी की अनुमति लेनी पड़ती है। सहारा ने बिना अनुमति लिए करीब 25,000 करोड़ रुपए उगा लिए। जनवरी 2010 में सेबी ने सुब्रत रॉय से पूछताछ की। इसके बाद सेबी इसको लेकर उच्च न्यायालय पहुंची। सेबी ने सहारा पर निवेशकों के 24,000 करोड़ रुपए वापस न करने का आरोप लगाया। फरवरी 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को निवेशकों का पैसा वापस करने का आदेश दिया और सुब्रत रॉय को अवमानना के मामले में जेल भेज दिया गया। इसके बाद सहारा ने 15,000 करोड़ रुपए सेबी के फंड में जमा कराए। इससे पहले साल 2008 में RBI ने सहारा समूह पर नए डिपॉजिट लेने पर रोक लगा दी थी। RBI ने तब कहा था कि सहारा में लगाए गए पैसों का 20% हिस्सा कंपनी ने अपने धंधे में खर्च कर दिया। 26 फरवरी 2014 में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 2 दिन बाद लखनऊ के दफ्तर से उन्हें गिरफ्तार किया गया और तिहाड़ जेल में रख दिया गया। मई 2016 में उन्हें पेरोल पर छोड़ा गया था। पिछले साल संसद में केंद्र सरकार ने जानकारी दी कि सहारा में 10 करोड़ ग्राहकों के 1 लाख करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। इनमें सहकारी समितियों में 47,000 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। सहारा रियल एस्टेट में भी 19,000 करोड़ रुपए अटके हुए हैं। अब तक सहारा ने 15,000 करोड़ रुपए जमा किए हैं, जबकि 85,000 करोड़ रुपए अभी भी बकाया हैं। केंद्र सरकार ने सहारा सेबी रिफंड से निवेशकों को 5,000 करोड़ रुपए लौटाने का ऐलान किया था। इन पैसों में किसने कितने पैसे लगाए हैं, इसको लेकर सालों से सवाल उठते रहे हैं। सेबी ने बताया कि 31 मार्च 2023 तक केवल 19,560 निवेशकों ने ही आवेदन जमा किए हैं। अब तक 17,500 निवेशकों को पैसे लौटाए गए हैं। निवेशकों की संख्या 10,000 करोड़ से भी अधिक है, मगर केवल 20,000 आवेदनों का आना आश्चर्यजनक है। सवाल ये है कि बाकी जमाकर्ता कहाँ हैं? आज के इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए मैं मीडिया।